स्वागत है आपके आरपी चैनल में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत का था। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते और एक दूसरे के काम आते, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा हो गया। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। किसी को भी किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होते गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआरी, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी भी थी। उनका पति विवेकशील और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता की लिखी लुई को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता और रंग को राजा। शीला के अगले जन्म के कर्म भोगने की बाकी रह गए होते कि वो बुरे लोगों से उसका पति दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चला गया। करोड़पति होने के बजाय करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में जुआ, रेस, चरस, गाजा और बादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वो सुशील पति शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन भी लाले पड़े। शीला को पति की गालियां भी खाना पड़ा। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको अपने पति के बर्ताव से बड़ा ही दुख हुआ, किंतु भगवान पे भरोसा करके बड़ा दिल रख के दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख की मारी वह भगवान के मंदिर में भी नहीं जाती थी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगा। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आधर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज दिखा रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सब कुछ आकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सब कुछ आकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पे चला गया, तब से शीला बहुत ही दुखी रहने लगी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। यादाश्त पर जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए वह कि क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं होगी? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का ही दिल पिघल गया।
उसकी आंखों में से अमृत आ गया। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी, उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ देकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख तो दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरी दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ और सुख थी, पर मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों से भी हम संतोष थे। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरी पति को बुरी दोस्तियों की बुरी दोस्तों की वजह से शराब, जुआ, रस, गांजा वगैरह खराब आदतों की ये शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही होते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तुम कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन तो अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे हमेशा अपने भक्तों पे ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखे, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त कराता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी की व्रत विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे सीधा सारा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी ही लखपति हो जाते। सच्ची बात तो ये है कि सोने की विधि से पूजन करनी चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करनी चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पे बैठ जाओ। सामने एक पाटे रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ। उस ढेर पर पानी से भरे तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। चांदी का भी हो तो चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन विधि करते वक्त उनके सभी रूपों का दर्शन करो। माँ लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों की छवि दी गई है किताब में। उसके बाद लक्ष्मी जी का स्तवन पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़िया भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 या 51 शुक्रवार का व्रत करके दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना है वो माँ से बोलो और माँ लक्ष्मी जी को का प्रसाद सबको बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर कोई भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डालो और 4 पक्षियों को डालो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान होते से संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों का मनभावन पति मिलता है। शीला ने यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी की व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसके उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा,
11-21 जो मन्नत मानी है उतनी शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य के पूजन विधि हर शुक्रवार को करती हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्री फल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर प्रसाद में बांटना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी से की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया हो, तो हे माँ हमारी विपत्ति दूर करो। हमारा जो मनोकामना है वो माँ से बोलना चाहिए और कहना चाहिए, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सब विपत्ति को दूर करना और सबको सुखी रखना है। आपकी महिमा अपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से मन प्रार्थना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शिला भाव विभोर हो उठी। शिला का मानो सुख का रास्ता ही मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शिला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मृत हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी का दूसरा कोई ना साक्षात लक्ष्मी माँ ही थी। शिला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शिला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। उस सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शिला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव मुंह धोकर शिला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले से तो बहुत गहने थे, पर पति देव गलत रास्ते पे चढ़कर सब गहने गिरवी रखती थी। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शिला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर के रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी भी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वो प्रसाद के रूप में वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शिला को मारा नहीं, सताया नहीं। शिला को बहुत ही आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शिला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर धनलक्ष्मी माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन भावना से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना। आपका चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत कर उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शिला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पे चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा भी होने लगा। उसने तुरंत ही शिला की गिरवी रखे गहने चुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख और शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उद्यापन किया। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शिला पे प्रसन्न हो, इसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पे प्रसन्न और सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। विष्णु प्रिया सागर सुता, महिमा अपरंपार, सुख श्रम पति धन धान से भर दो माँ भंडार। एक बार बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिया की जय।